नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल IAS PCS सक्सेस पर। जैसा कि आप लोग को जब बताए हैं कि दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक 2025 का करंट अफेयर हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसका दिसंबर का पहला हम 50 क्वेश्चन डाल दिए थे और दूसरा सीरीज लेकर के आए, ये दूसरा क्वेश्चन डालेंगे जिसमें 50 सेट रहेगा क्वेश्चन का, और आप लोग इसका रिविजन करें, देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा कि 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया विश्व एड्स दिवस। याद रखें, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो मनाए थे उसका थीम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए क्या है। चलिए, उसका थीम है लेट्स कम्युनिटीज लीड। डी नंबर ऑप्शन उसका थीम है, लेट्स कम्युनिटीज लीड। 1 दिसंबर को मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। चलिए, 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, और 2025 में जो है ये पूछ रहा है कि आपको कंफ्यूज करने में लगा दिया है कि 2025 में कब मनाया गया। खैर, इसका तो एक ही है कि हर जगह एक ही डेट को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। पेन जरा मैं ले लूँ। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि भारत में विजय दिवस की 54वीं वर्षगांठ कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के साथ, जिससे बांग्लादेश नया प्रांत नया देश बना था, तो उसी को उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर याद रखें। भारत में विजय दिवस जो है, इसकी 54वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? सबसे याद रखें, 2025 में 54 वर्षगांठ थी और 16 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस, सबसे पहले इसमें से कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कि मतलब किसके सम्मान में मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाते हैं। ठीक ना, उन्हीं के जयंती पर मनाते हैं। तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है चौधरी चरण सिंह के जयंती पर कब मनाया जाता है? ठीक, आप लोगों के पास ऑप्शन है 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 12 दिसंबर। तो ये मनाते कब? हम लोग इसको मनाते हैं चौधरी चरण सिंह जी के जन्म तिथि पर 23 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। सुशासन दिवस। सुशासन दिवस हम लोग मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपको बता ही दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाते हैं। चलिए, ठीक है, और ये 25 दिसंबर को मनाते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ कब है? 25 दिसंबर को। ठीक है, 7वां प्रश्न वीर बाल दिवस 2025। वीर बाल दिवस जो है गुरु गोविंद सिंह के जो साहबजादे थे, 2 साहबजादे जोरावर और फतेह, उनकी जो शहादत दिवस के अवसर, शहादत के याद करने के लिए मनाया जाता है वीर बाल दिवस, इनकी शहादत याद करने के लिए। ठीक ना, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में भारत मंडप में किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, यह हम लोग कब मनाते हैं? आपके पास ऑप्शन है 24 दिसंबर, 15 मार्च, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता मानवाधिकार, मानवाधिकार नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। दिसंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है और पूछता भी है कई एग्जाम में। अब SSC वगैरह में देखिएगा, रेलवे में, और खासकर UPSC में डेट संबंधित, बिहार BPSC में डेट संबंधित क्वेश्चन तो पूछ दिया जाता है। तो प्रश्न है हमारा कि दिसंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में कौन सा प्रमुख विधेयक जो है पारित किया गया था? ठीक है, तो आगे आ जाइए। दिसंबर 25 में किया गया था डिजिटल इंडिया बिल 2025। डिजिटल इंडिया बिल 2025 जो है पारित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2025 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? याद रखिए, कौन सा प्लांट है? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, सबसे बड़े, सबसे की पॉइंट लगा हुआ, देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में इसका जो है उद्घाटन किया गया? जब पहला हो या सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो, यूनिक हो, तो ये प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है,
तो दिसंबर 2025 में सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 तक कितनी वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत पहले कुर्सी वाला था तो अब स्लीपर आ गया, कि कितनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है शुरू करने का लक्ष्य अपना पूरा कर लिया है? उसने जो रखा था कि हम इतना पूरा करेंगे, तो दिसंबर 2025 तक उन्होंने रखा था 25 ट्रेन पूरा करने का, और 25 उन्होंने पूरा कर लिया है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.0 यानी इसका दूसरा सेशन, दूसरा चैप्टर, विकसित भारत संकल्प यात्रा 2 का समापन जो है दिसंबर 2025 में किस शहर में किया गया? दिसंबर 2025 में किया गया था वाराणसी, इंदौर, सूरत, लखनऊ। तो किया गया था कहाँ? मोदी जी की जो क्या कहते हैं वो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वाराणसी से किया गया था। ठीक है, वाराणसी में किया गया। हाल ही में आया था चक्रवात अर्नब, उसी के बारे में क्वेश्चन है। चक्रवात अर्नब जो आया था दिसंबर 2025 में भारत के किस तट को या किस राज्य के तट को जो है प्रभावित किया था, सबसे अधिक किया था? तो वो किया था तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को प्रभावित किया था अर्नब चक्रवात, याद रखिए, खाली अर्नब याद रखिए, तमिलनाडु को प्रभावित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर, भारत के किस राज्य ने दिसंबर 2025 में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए? याद रखिए, जाति आधारित जनगणना पूछ रहा है, और अगर इसमें बिहार ऑप्शन रहे तो मत मारिएगा, क्योंकि बिहार तो पहले किया था, डेट यहाँ पूछ दिया दिसंबर 2025 में। तो दिसंबर 2025 में आंकड़े जारी किया, और ऐसा आंकड़ा जारी करने वाला यह दूसरा राज्य बन गया। पहला कौन बना है? तो पहला बन गया है बिहार, और ये दूसरा राज्य जो है कौन बन गया है? तो ये बना है तेलंगाना। याद रखें, तेलंगाना जो दिसंबर 2025 में जाति आधारित जनगणना अपना आंकड़ा जारी किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिसंबर 2025 में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो मुख्य चुनाव आयुक्त किया गया हाल ही में दिसंबर में ज्ञानेश कुमार को, जो अपने बयानों को लेकर हाल ही चर्चे में रहे हैं, ज्ञानेश कुमार। ठीक, ये राजीव कुमार जो सेवानिवृत्त हो गए थे उसी के अथी में किया गया था, ये टाइप करने वाला मिस्टेक कर दिया। चलिए, COP30, ये वैसे मैं पिछले सेशन में इसको कर दिया हूँ। ठीक, ये क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर क्या था आप लोग बताएंगे? ये था हमारा प्रश्न यहाँ पर, भारत के किस राज्य ने दिसंबर 2025 में जाति जनगणना आंकड़े जारी किए? तेलंगाना ने किया। अगले प्रश्न पर, ये चुनाव आयुक्त हो गया ज्ञानेश कुमार का। अगले प्रश्न आ जाते हैं कि COP30 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? COP30 वैसे आपको बता दिए थे, कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील में हुआ था। अगले प्रश्न आते हैं, उसका शहर है बेलेम, ब्राज़ील का बेलेम शहर, वहाँ हुआ था। भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया? याद रखें, डेट वाला क्वेश्चन बीपीएससी बड़ा पूछता है। तो दिसंबर 2025 लगा दिया, दिसंबर 2025 में किस देश के साथ जो है अपना FTA जो कि समझौता किया है, इसलिए आ जाते हैं इसका ऑप्शन पर देखिए, UK, कनाडा, पेरू, ओमान। तो ये कौन हो जाएगा? UK हो जाएगा। UK के साथ जो दिसंबर 2025 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? टाइम जो मैगजीन है 2025 में चुना है किसे पर्सन ऑफ द ईयर? तो वो विराट कोहली को चुना है। चलिए, अगले प्रश्न पर, सॉरी विराट कोहली नहीं, वो मिस कर गया, ये विराट कोहली नहीं है, आप लोग इसको याद न करें। तो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया जो 2025 में जेनसुन हुआंग को चुना गया है, जो एनवीडिया के जो है CEO है। ठीक है, जेनसुन हुआंग को। चलिए, अगले प्रश्न पर, दिसंबर 2025 में G20 की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर किस देश ने संभाल ली है? जो 2026 के लिए, यानी 25 में संभाल लिया है लेकिन वह 26 में करेगा, तो कौन करेगा? तो यह करेगा USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका। ठीक है, यानी 26 का जो G20 सम्मेलन अमेरिका में होगा। 25 का हाल ही में जिसमें अमेरिका बहिष्कार किया था ट्रंप, वो अफ्रीका में हुआ था, और 24 का ब्राज़ील में हुआ था, और 26 का कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश ने दिसंबर 2025 में दुनिया का पहला AI संचालित संसद सत्र आयोजित किया है? देखिए, अभी AI की क्रांति चल रही है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है
कि दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो एआई संचालित संसद सत्र जो अपना आयोजित किया है, तो वो कौन सा देश है आप लोगों को नाम बताना है। तो वो हो जाएगा यूएई। कौन सा है? यूएई। आप साउथ कोरिया मत मानिएगा, यूएई भी इसमें एआई में आगे निकल चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न पर। आरबीआई ने दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितना रखा? चलिए ये देखिए, अभी तो बदल गया, लेकिन मैं इसको बता दूं कि दिसंबर 2025 में जो रेपो रेट रखा गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका क्या रखा गया है? उसका रखा गया था पूरे पारी 6 पॉइंट, मतलब 6 रखा गया है, 6%। ठीक है, और अभी जो कर दिया गया है वो 5.25। तो आप लोग याद रखेंगे, वर्तमान में 5.25 और दिसंबर में जो 6% था। ठीक है, 22 नंबर मेरा प्रश्न है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2025 में किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? बीपीएससी एक खतरे में ये सवाल पूछा गया था, पिछले ईयर का पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूँ कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2025 में किस रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। आप लोगों के पास ऑप्शन है 600 बिलियन, 700 बिलियन, 750 बिलियन या 800 बिलियन। इधर पहुंच गया था कहाँ? 750 बिलियन पार पहुंच गया था, लेकिन अभी जो है 723 बिलियन के करीब में अभी है। ठीक है, 750 बिलियन दिसंबर 2025 में पहुंच गया था। इसको आप लोग याद रखें डेट के साथ। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जो है जीता है? बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार कौन जीता है? तो एचडीएफसी ने जीता है। ठीक है, एचडीएफसी। दिसंबर 2025 में जीएसटी संग्रह कितना रहा? ये पूरा हम लोग जो इंडिया का जीएसटी है उसके बारे में दिया गया। दिसंबर 2025 में जीएसटी संग्रह जो है कितना रहा? तो हमारा जीएसटी संग्रह लग रहा 2 लाख करोड़ के करीब में रहा, लगभग 2 लाख करोड़ रहा। ठीक है, आगे औसत वृद्धि इसकी इतनी है। सेबी ने दिसंबर 2025 में आईपीओ लिस्टिंग का समय घटाकर कितना कर दिया? आईपीओ जो उसका लिस्ट होता है उसका समय होता है, तो ये घटाकर कर दिया T+0 कर दिया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत दिसंबर 2025 में कौन सा टेस्ट पूरा किया? दिसंबर 2025 में मिशन गगनयान है, उसके लिए कौन सा टेस्ट पूरा किया है? तो वो टेस्ट पूरा किया है H1 मिशन, जिसको मिशन गगनयान भी कहते हैं, उसी के तहत यह जो इंजन वगैरह का चेक करने के लिए है, इसका टेस्ट पूरा कर लिया है H1 मिशन, जो मानव सहित है। याद रखें, मानव सहित है यह, और गगनयान 1 नहीं है, मानव सहित गगन 3 या 4 में भेजा जाएगा मानव। ठीक है, आगे। भारतीय नौसेना ने किस नई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी को जो है दिसंबर 2025 में कमीशन किया है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी क्लास पनडुब्बी जो बहुत स्मार्ट होता है, तो उसका जो है स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी का जो दिसंबर 2025 में किसका कमीशन किया है, यानी किसको लॉन्च किया? तो लॉन्च किया आईएनएस वागसीर, बहुत सुर्खियों में था आईएनएस वागसीर। ठीक है, अगले प्रश्न पर। आईएनएस वागसीर पूर्ण तैनात की गई वहाँ पर। कि भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल सिस्टम की आखिरी रेजिमेंट जो है दिसंबर 2025 में प्राप्त कर ली? आप लोग जानते हैं कहाँ से किया है, रशिया से किया है। ठीक है, आगे है। गूगल जेमिनी 2.0 यानी 2.0 है सेकेंड पार्ट उसका। गूगल जेमिनी 2.0 को टक्कर देने के लिए भारत ने कौन सा स्वदेशी एआई लॉन्च किया है? अपना अपना स्वदेशी एआई जो कौन सा लॉन्च किया है, ये मैं आप लोगों को पूरा ऑप्शन दिखा दूं। भारत जीपीटी है, कृत्रिम 2.0 है, हनुमान एआई है, इंडिया ये है। तो इसके लिए शुरू किया है कृत्रिम, किसी कोई कृत्रिम भी कहता है, कृत्रिम भी कहता है। तो कृत्रिम 2.0 जो है 2.0 जो है जेमिनी 2 के लिए कंपटीशन के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, आगे है। डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अभी नाइट में किया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण जो दिसंबर 2025 में अपना पूरा कर लिया है? तो किसका कर लिया है? तो अग्नि प्राइम का किया है। अग्नि प्राइम का नाइट विजन सफल, मतलब नाइट सफल परीक्षण कर लिया, नाइट विजन सॉरी नाइट ट्रायल अपना कर लिया है। ठीक है, आगे है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 का विजेता कौन रहा है? BWF बैडमिंटन से संबंधित है, तो इसका जो है वर्ल्ड टूर फाइनल का फाइनल 2025 का विजेता जो है कौन रहा है? तो उसका विजेता रहा है अपना लक्ष्य सेन। टिक लगा दूं इस पर, लक्ष्य सेन रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर। प्रो कबड्डी लीग सीजन या सेशन, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का फाइनल जो है किस टीम ने जीता है? तो इसको जीता है पुनेरी पल्टन ने, पुनेरी पल्टन ने इसको जीता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में घोषित आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 के प्रबल दावेदार
कौन थे? खिलाड़ी का नाम आप लोग ज़्यादा क्रिकेट देखते तो मालूम ही होगा, कौन थे? यशस्वी जायसवाल। ठीक। और 2025 अगला प्रश्न है, 2025 जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? ये हो चुका है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? जाहिर सी बात है भारत होगा, तो इसे भारत ही है। 2025 का आयोजन किया था भारत। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2025 में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो वो किया किसने? हरमनप्रीत कौर ने कर दिया, और भारतीय टीम के कैप्टन है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा इसमें उल्टा पुल्टा कर दिया था, इसको मैंने सुधार दिया है। प्रश्न है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार था, है ना। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया हिंदी के लिए? तो पार्वती तिर्की को दिया गया। ठीक। और बाल साहित्य पुरस्कार दिया किसको? सुशील शुक्ला को दिया गया। याद रखिए 2025 का साहित्य युवा पुरस्कार दिया गया पार्वती तिर्की, और बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ला को दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया था। पूछने का इसका मकसद था कि मिस वर्ल्ड 2025 आयोजन किया गया कहाँ पर? तो आयोजन कहाँ किया गया? भारत में किया गया। ठीक है, और विजेता कौन बनी? तो अपोला सुचाता जो चुआंगश्री, इसमें चुआंगश्री भी है। चुआंगश्री कहाँ की है? तो थाईलैंड की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? वो सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। ठीक है, तो चुना गया किसे? मनु भाकर को चुना गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मनु भाकर को दिया गया इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, और यह क्या है? तो शूटिंग प्लेयर्स है, और 2 मेडल जीती है लगातार कंटिन्यू जो ओलंपिक में। आगे है, हाँ ये क्वेश्चन 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया अपना इसरो को किया गया। किसे किया गया? इसरो को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया? भारत की तरफ से चुना गया। तो आप लोग बहुत मूवी देखे होंगे वो, और उसका नाम कहने की जरूरत है नहीं, आप लोग पता ही होगा कौन था वो नाम। लापता लेडी, जो बहुत अच्छी एक मार्मिक कहानी है और एक पारिवारिक कहानी दिखाया गया, बहुत अच्छा मूवी है वो। ठीक, अगले प्रश्न आते हैं, दिसंबर 2025 में फिक्की के नए अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? था फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया कौन? वो संजीव कुमार नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार को नियुक्त किया है। सॉरी, संजीव पुरी, संजीव कुमार बोला गया, संजीव पुरी है। ठीक है, अगले प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने सतीश कुमार। ठीक, संयुक्त राष्ट्र, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? मतलब दिसंबर 2025 का जो अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका नाम है परबथानियारी हरीश। परबथानियारी हरीश जो है ये अभी भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है। ठीक है, आगे, नासा की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? जो नासा है, एयरोस्पेस सेंटर है अमेरिका का, उसकी पहली महिला कमान संभालने वाली कौन बनी है? तो बनी है पामेला मेल रॉय। पामेला मेल रॉय नासा की पहली महिला बनी जो उसकी मिशन की कमान, नासा की कमान संभालेगी। ठीक है, आगे है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो एस परमेश। कौन बने उसके निदेशक? एस परमेश बने हैं। ठीक, एस परमेश बने हैं। ठीक है, थोड़ा पीडीएफ में इधर उधर तो परेशानी होती रहती है। ये प्रश्न बहुत लाजवाब है, और आप लोगों को जो है इसे याद ही कर लेना पड़ेगा, मतलब घोर के पी जाना पड़ेगा। ठीक है, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किसे चुना है? तो सिकिविडी को चुना। किसे को? सिकिविडी को चुना, याद रख लीजिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर सिकिविडी को चुना है। ठीक, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क दिसंबर 2025 में शुरू किया गया जनता के लिए। वो कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, कुकरेल वन क्षेत्र है, वहाँ पर किया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025, सबसे पहले कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है आप लोग याद कर लीजिए। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नालंदा में मनाया जाता है। 2025 में इसका संस्करण क्या था? 26वां संस्करण था। क्वेश्चन यही पूछ रहा है किस राज्य में मनाया गया? तो नागालैंड में मनाया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र मतलब मेडिटेशन सेंटर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सर्वोदय होगा, सर्वोदय महामंदिर की स्ववेद्य महामंदिर की दूसरी वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? ये इसमें जो है ना, ये जो क्वेश्चन है
एक्स्ट्रा पूछ दिया गया, ठीक है, नहीं है। कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो है कहाँ बनाया गया, कहाँ स्थापित किया, तो स्थापित किया गया वाराणसी में। कहाँ किया गया है? वाराणसी में। और आप लोगों का आखिरी प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में लाडली बहना योजना जो है शुरू किया है? तो बहुत सुर्खियों में रहा है, मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया है, आप लोग इसको याद होगा। तो ये रहा आप लोगों का 50 क्वेश्चन। और जो सेकेंड पार्ट है आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, शुरू में बताया हूँ कि दिसंबर का सेकेंड पार्ट है, जो करेंट अफेयर, चुनिंदा करेंट अफेयर्स है उसका, और एक पार्ट इसको और लेकर के आएंगे जो पूरा आपका क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है दिसंबर मंथ का जो है दूसरा पार्ट है करेंट अफेयर्स रिवीजन का। करेंट अफेयर्स रिवीजन का आप लोग इसे देखते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सब्सक्राइब और शेयर कर दिए दोस्तों के पास, ताकि वो भी रिवीजन कर ले, और खासकर 72 बीपीएससी वाले ध्यान दें। देखते रहिए। नमस्कार।